जय मसीह की। मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका 8 वचन। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। एक वचन और पढ़ता हूँ मैं जो उसके 22वें अध्याय में है और उसका 15 वचन। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, मतलब कि स्वर्ग से बाहर, मतलब आग की झील में वो जाएगा। और भी एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो है प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। आग की झील, नरक की आग बहुत भयानक सी है। और जितने जितने लोगों के बारे में हमने पढ़ा कि जो जीवन के पुस्तक में नहीं है वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, मतलब कि आग की झील में जाएगा। फिर 21 के 8 में लिखा है प्रकाशित वाक्य, डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे लोग, व्यभिचारी लोग, जादू टोना करने वाले लोग और झूठे लोग, वो भी नरक में जाएंगे, आग की झील में जाएंगे। फिर हमने जो 22 और उसका 15 पढ़ा था वहाँ पर लिखा है कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी लोग, हत्यारे और झूठ को चाहने वाले लोग वो नरक में, आग की झील में जाएंगे। एक बार नबूकदनेस्सर राजा जब पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था तो उसने एक बड़ी सी मूर्ति बनाई और ऐसा कहा कि जो कोई इसकी पूजा ना करे उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। और उस वक्त सिर्फ 3 लोग पकड़े गए और वो थे हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह, जिनका उस राजा ने नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो रखा था। ये 3 पकड़ा गए। अब मेरा सवाल ये है कि बाकी के लोग कहाँ थे? इसका मतलब बाकी के लोगों ने मूर्ति पूजा कर ही ली और अपने आप को उस आग की झील से या उस आग की भट्टी से बचा ही लिया। उन लोगों ने मूर्ति पूजा की और बच गए। जब दारा राजा ने ऐसा हुक्म निकाला कि 30 दिन तक मेरी ही पूजा की जाए और जो दूसरे किसी की पूजा करे उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा, तब एक ही इंसान दानियेल पकड़े गए। बाकी के लोग क्यों नहीं? इसका मतलब बाकी लोगों ने तो राजा की पूजा कर ही ली, अपने आप को सिंहों से बचा ही लिया। आज मैं आपसे कहता हूँ, आप आग की भट्टी से बच सकते हो, आप सिंहों के बिल से बच सकते हो, लेकिन उस आग की झील से नहीं जो हत्यारों को, डरपोक लोगों को मिलने वाली है, झूठ के चाहने वालों को मिलने वाली है। अगर आपका चाल चलन परमेश्वर की निगाह में सही नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारी अगर आप नहीं करते, तो हो सकता है इस संसार में आप बचाए जाओ आग की भट्टी से, या तो उस सिंहों के बिल से बचे जाओ, लेकिन नरक की आग से, आग की झील से कौन बचाएगा? और इसलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसे बनो कि उनके परमेश्वर उनको आग की भट्टी से भी बचा लिया और आग की झील से भी बचा लिया। उस दानियेल के समान बनो जिनके परमेश्वर ने उसको सिंहों से भी बचा लिया और आने वाले नरक से भी बचा लिया। वो एक ही परमेश्वर, उनको सच्चाई से, आत्मा से मानो। इस संसार में बच सकते हो लेकिन नरक से नहीं बचोगे, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ भेद नहीं करेंगे, पक्ष नहीं करेंगे। वो सीधा और सच्चा न्याय करने वाले परमेश्वर है। और इसलिए इस धरती पर बचने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो इस शरीर को मार सकते उससे मत डरो, लेकिन जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का नाश नरक में कर सकता है उससे डरो, मतलब परमेश्वर से डरो। तो किसी से मत डरो, परमेश्वर से डरो। इस संसार में मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो कोई अपना आत्मा बचाएगा वो खो देगा उसको, लेकिन जो अपना आत्मा खो देगा, जो अपने शरीर को खो देगा, नाश हो जाएगा, वो परमेश्वर के लिए जिलाया जाएगा।
तो इसलिए किसी बात से मत डरो, लेकिन परमेश्वर में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको आग की झील से, नरक से बचा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।